वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गूगल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 में बता रखा है ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2022, they admit C as a new partner for 1/4 share. C acquired 1/5 of his share from A. Goodwill on C admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of the last 5 years. प्रॉफिट वर यहाँ पे आपको प्रीवियस 5 ईयर के प्रॉफिट बता रखे हैं और साथ ही कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बता रखा है 1 अप्रैल 2022 द फर्म हैड एसेट ऑफ 7 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ 2,20,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%। सी ब्रिंग in rupees 1,25,000 for his capital but is unable to bring his share of goodwill in cash. You are required to calculate C share of गुडविल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए क्वेश्चन में बता रखा है ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 2021 को सी को एडमिट किया गया बिजनेस में जिसका शेयर 1/4 है। सी ने एक्वायर किया 1/5 शेयर किससे? 1/5 शेयर इसने एक्वायर करा ए से। गुडविल जो है बता रखी है सी के एडमिशन पे कितनी है, जो कि goodwill on C admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 5 year। तो goodwill आपको पता करनी है, कौन सा मेथड का यूज करना है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड का आपको यूज करना है। इसके बाद आपको प्रॉफिट बता रखा है, कुछ एडजस्टमेंट है उसको ध्यान में रखना है। आपको एसेट और लायबिलिटी बता रखी है और साथ में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% बता रखा है। सी कैपिटल लेके आया 1,25,000 बट गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया, तो आपको कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ गुडविल, पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट जो 31 मार्च 2018 का बता रखा है वो 50,000 है और इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट 50,000 रुपीज का ही रहेगा। इसके बाद 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट बता रखा है वो 1,20,000 रुपीज का है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस है 40,000 का, एबनॉर्मल गेन है 40,000 का फ्रॉम दी सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखिए फिक्स्ड एसेट को बेच के गेन हुआ है 40,000 का, तो ये एबनॉर्मल गेन होता है। इसको हम माइनस करेंगे अपने उस फाइनेंशियल ईयर में से, जो कि 40,000 रुपीज आपको माइनस करने हैं। 31 मार्च 2019 1,20,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 80,000 है, माइनस इसलिए किया क्योंकि एबनॉर्मल गेन है। इसके बाद 31 मार्च 2020 का लॉस है 60,000 का और यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी बता रखा है आपको एडजस्टमेंट में, लॉस बाय फायर 50,000। तो एबनॉर्मल लॉस ऐड करना होता है, एबनॉर्मल गिल माइनस करना होता है। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर मतलब गुड्स में आग लगी तो जिस वजह से लॉस हो गया, तो प्लस 50,000 आप ऐड करेंगे तो ये माइनस 60,000 प्लस 50,000 करके जो एक्चुअल में एडजस्टेड लॉस होगा वो माइनस 10,000 रुपीज का होगा। इसके बाद 31 मार्च 2021 को लॉस बता रखा है 1 लाख का और यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस बता रखा है जो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है 1,50,000 रुपीज का। और एबनॉर्मल लॉस है जो कि आप ऐड करेंगे 31 मार्च 2021 में, तो ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट 50,000 का होगा। और जो लास्ट ईयर है हमारे पास 31 मार्च 2022 जो कि आपको 1,90,000 का प्रॉफिट बता रखा है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट 1,90,000 रुपीज का होगा। आप टोटल प्रॉफिट करेंगे तो ये 50,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000 करेंगे तो टोटल प्रॉफिट 3,60,000 रुपीज का होगा। अब आपको एवरेज प्रॉफिट पता करना है, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 72,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपने जब एवरेज प्रॉफिट पता कर लिया तो अब आपको क्या करना है, आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करना है एवरेज प्रॉफिट का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेट इस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि एक्चुअल में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है बिजनेस में। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो एसेट आपको 7 लाख की गिवन है क्वेश्चन में, लायबिलिटी 2,20,000 की गिवन है, माइनस करने पे 4,80,000 रुपीज आएगा जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता चल गया। अब आप सिंपल गुडविल वैल्यू गुडविल पता करेंगे जो कि आपको कैपिटलाइज वैल्यू मेथड का यूज करने के लिए बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करने के लिए बोला है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 72,000 का है, 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखा है तो 12 मेंशन करेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू जो बच्चों आएगी वो 6 लाख रुपीज होगी। क्या होगी? 6 लाख रुपीज कैपिटलाइज वैल्यू है। अब आपको गुडविल पता करनी है। तो गुडविल होता क्या है, गुडविल इज द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ओवर द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे क्या है, गुडविल जो भी एक्स्ट्रा कैपिटलाइज वैल्यू 6 लाख है और जो एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्ट की गई थी वो 4,80,000 रुपीज की है, तो गुडविल क्या होगी
होगी जब आप माइनस कर देंगे 6 लाख माइनस 4,80,000 माइनस कर देंगे तो 1,80,000 1,20,000 की बच्चों गुडविल है। तो ये पहली चीज हमने पता कर ली, हमने गुडविल पता कर ली 1,20,000 की है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम बच्चों, नेक्स्ट हम पता करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे। आपको ओल्ड रेशियो बता रखी है ए और बी की, ए की 3/5 है, बी का शेयर 2/5 है, ऐसा क्वेश्चन आपको बता रखा है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको सी को एडमिट करने के बाद सी का शेयर बता रखा है जो कि 1/4 है, जो कि सी ने एक्वायर किया था 1/5 शेयर किससे, 1/5 शेयर उसने ए से एक्वायर किया था। तो 1/4 में से 1/5 जब उसने ए से एक्वायर किया बच्चों, तो ए से उसने कितना एक्वायर किया ये कैलकुलेट करना है। तो ए से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो ए ने सेक्रीफाइस 1/20 किया है। तो इसका मतलब उसने सी से भी एक्वायर किया होगा। तो सी से उसने कितना एक्वायर किया है, सी से उसने 4/5 शेयर एक्वायर किया है। सी से कितना एक्वायर किया है, 4/5, क्योंकि 1/5 तो उसने ए से करा है, तो सी से कितना करा होगा, तो बी से कितना करा होगा, बी से 4/5 शेयर एक्वायर किया होगा सी ने। तो सी ने बी से कितना एक्वायर किया है, 4/5 किसका, 1/4 का। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/4 मल्टीप्लाई 4/5 करेंगे तो 4/20 जो है वो बी ने सेक्रीफाइस किया है। अब ए का न्यू शेयर पता कर लेंगे आप। तो ओल्ड शेयर 3/5 था, इसने सेक्रीफाइस किया 1/20, तो 12/20 माइनस 1/20 करेंगे तो 11/20 बच्चों क्या आएगा, ए का न्यू शेयर आएगा। यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेना होगा जो कि 20 आएगा, आपका डिनोमिनेटर आपको 20 करना होगा। तो यहाँ पे 3/5 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12/20 हो गया, और 1/20 को आपने क्या करा, 1/20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/20, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 20 करना था। तो 11/20 ए का न्यू शेयर है। सिमिलरली आपको बी का न्यू शेयर पता करना है, तो ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइसिंग माइनस करना होगा आपको। तो 2/5 ओल्ड शेयर है बी का जिसमें इसने सैक्रिफाइस कर दिया 4/20। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आपको 20 करना है, तो 4/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8/20 माइनस 4/20 करेंगे तो 4/20 आएगा, जो कि बी का न्यू शेयर है। और सी का न्यू शेयर बच्चों आपको पता ही है जो कि 1/4 है। तो 1/4 को हमने क्या करा, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्योंकि हमारा सारा में डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 20 है हमारा। ए के न्यू शेयर में भी डिनोमिनेटर 20 है, बी के न्यू शेयर में भी डिनोमिनेटर 20 है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो सी का शेयर हो जाएगा 5/20। तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी ना बच्चों, वो आएगी 11:4:5। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पता कर ली जो कि 11:4:5 है। अब आपने जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कर ली, तो अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पता है कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, तो सी ने जो एक्वायर करा है ए से 1/20 और बी से 4/20 शेयर एक्वायर किया है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया अभी किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20, बी ने सेक्रीफाइस किया 4/20। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी वो 1:4 बनेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बच्चों आपने पता कर ली 1/4 है। अब करते हैं कैलकुलेट सी का शेयर ऑफ गुडविल। एक्चुअल में सी का कितना शेयर बनता था गुडविल में जो उसको लेके आना चाहिए था। तो 1,20,000 की गुडविल है और सी का शेयर 1/4 है, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल है बच्चों 30,000 रुपीज का। तो 30,000 रुपीज का सी का शेयर ऑफ गुडविल है। अब हुआ क्या है कि 30,000 के अमाउंट को क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड करेंगे। जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया मतलब कि ए और बी ने सैक्रिफाइस किया 1/4 में 1:4 में, तो 30,000 को 1:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ए और बी। तो ए को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो 6,000 ए को मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई 4/5 करेंगे तो 24,000 बी को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सैक्रिफाइस किया था तो इतना शेयर इनको मिलेगा। अब इतना शेयर को मिलेगा, ए को 6,000 और बी को 24,000, इतना अमाउंट इनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे की बात समझते हैं। तो सबसे पहले एंट्री समझते हैं। तो सी जो है खाली कैपिटल लेके आया था, तो उसकी सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैंक का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,25,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,25,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि इतनी कैपिटल लेके आया था वो। और सेकंड एंट्री है कि अकाउंटिंग फॉर सी शेयर ऑफ गुडविल। अब क्या है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश 30,000। तो सी अपना शेयर ऑफ गुडविल का लेके नहीं आया जो कि 30,000 उसको लेके आना चाहिए था। व्हेन द न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, देयर करंट अकाउंट इज डेबिट। अब क्योंकि वो शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आया 30,000 रुपीज का, तो उस न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। द अमाउंट इज देन क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जो भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। डेबिट करेंगे करंट अकाउंट किसका, जो
जो गुडविल लेके आनी चाहिए थी न्यू पार्टनर को लेके नहीं आया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री है सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 6,000 और 24,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी सेकंड जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, तो ये इस क्वेश्चन में हमें करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।